हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबी वाला। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बारे में कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। पहला टॉपिक जो है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, मतलब किसी चीज़ के होने की, किसी काम के होने की क्या संभावना है। जैसे अब मैं बात करूं, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, इसके होने की क्या संभावना, क्या प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो इंडिया के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है इंडिया के जीतने की। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कॉइन टॉस करें, तो कॉइन टॉस करें तो कौन सी टीम जो है टॉस जीतेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और बात करें, बहुत सारी चीज़ों में जो है प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। रियल लाइफ में इसका सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज़ है रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी का। एग्जाम्पल की अगर हम इसकी बात करें तो जैसे क्रिकेट में इसकी यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी का। गैम्बलिंग यानी जुआ के अंदर, लूडो में, रेन एक्सेट्रा, इन सब में प्रोबेबिलिटी का हम यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, किसी काम के होने की क्या संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अब देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है। जो इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, वही इसकी डेफिनेशन है। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई और यही इसका फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब, जैसा कि मान लीजिए हमने एक कॉइन टॉस करा, उसके अंदर जो क्या आ सकता है, हेड आएगा या आएगा टेल। कॉइन को जब टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जो हेड और टेल हैं, ये जो दोनों, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब जो कॉइन है उसके आउटकम्स क्या है? हेड और टेल, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, मतलब या तो हेड आएगा जब कॉइन टॉस करेंगे या फिर टेल आएगा। अगर इनके अलग अलग बात करेंगे तो ये फेवरेबल आउटकम्स है, टेल या हेड की। अगर एक साथ बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। यही होता है प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं कॉइन के अंदर, वो 2 हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में बात करें तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, यानी 2 में से 1। ये क्या होगी? हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। और यही टेल की है 1/2। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अगले टॉपिक में अगर हम बात करें तो वो है हमारी प्रोबेबिलिटी किस वैल्यू के बीच में लाई करती है, मतलब बिटवीन। जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 और 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। और जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, या 0 हो सकती है 0 से बड़ी। जो इजकल टू साइन है, मतलब या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई होगी, 0 हो सकती है और 1 भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कॉइन। कॉइन के बारे में बात करते हैं। कॉइन क्या होता है? कॉइन का जो सिक्का होता है नॉर्मली, उसी को कॉइन बोलते हैं। कॉइन के अंदर हेड होता है और कॉइन के अंदर टेल होता है। कॉइन के अंदर हेड होता है और कॉइन के अंदर टेल होता है। कॉइन के अंदर हेड होता है या फिर कॉइन के अंदर टेल होता है। हेड होगा या फिर टेल होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर बात करें हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर कॉइन टॉस करें एक, तो उसके हेड की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 50% होगी। मतलब कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50% होती है। कितनी? 50-50% होती है। 50% यानी कि 1/2 और 1/2। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आगे क्या टॉपिक है? आज आगे जो हमारा टॉपिक है वो है डाई। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है डाई। चलिए डाई क्या होता है? डाई एक क्यूब शेप का होता है, उसी को डाई कहते हैं। जैसे ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो है इसे ड्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्यूब। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्यूब।
इसी को क्यूब को ही डाई कहते हैं। जो लूडो खेलते हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, जो लूडो खेलते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। इस डाई के अंदर जो है क्या होता है, इस डाई के अंदर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर इस डाई के अंदर लिखे होते हैं, यही डाई होता है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है ये प्लेइंग कार्ड्स दिखाई देते हैं। ये जो कार्ड्स हैं ना, ये सब ये क्या है? ये प्लेइंग, इन्हीं को प्लेइंग कार्ड्स कहते हैं। अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें तो हमारे जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उन्हीं को डेक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं। प्लेइंग कार्ड्स को ही डेक ऑफ कार्ड्स भी बोलते हैं। आगे बात करें, जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं, और 26 जो है हमारे ब्लैक होते हैं। 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 रेड में से 13 हार्ट होते हैं, हार्ट का शेप ही होता है, और 13 डायमंड होते हैं, डायमंड का शेप ही होता है। और जो 26 ब्लैक हैं उसमें से 13 क्लब होते हैं जिसका शेप ये है, और जो 13 स्पेड होते हैं जिसका शेप ये है। अब जो 13 हार्ट है उसके अंदर क्या आता है? किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 ऐसे ही 2 तक, और फिर उसके बाद एस। 1 नहीं आता इसके अंदर, 2 के बाद एस आ जाता है। अब इसी तरीके से डायमंड के अंदर है, इसी तरीके से क्लब के अंदर है, और इसी तरीके से स्पेड के अंदर है। अब ये यहाँ पर क्या लिख रहा है? फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होते हैं? ये किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक, जितने भी किंग, क्वीन और जैक हैं 52 कार्ड्स के अंदर, उन्हीं को फेस कार्ड बोलते हैं। ये जो सब है ना, इन सारे चीज़ों को ही क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। किंग, क्वीन जितने भी हैं उनको फेस कार्ड बोलते हैं। और टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो हमारे 12 होते हैं। 12 फेस कार्ड होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। ये हमने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझा। प्लेइंग कार्ड क्या होते हैं? प्लेइंग कार्ड को ही हम डेक ऑफ कार्ड्स कहते हैं, जो 52 होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड में से 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। 26 ब्लैक में से 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, और 13 के अंदर कुछ फेस कार्ड होते हैं जो कि 12 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे है डिफरेंस बिटवीन बायस्ड कॉइन एंड अनबायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन क्या होता है और अनबायस्ड कॉइन क्या होता है? पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। बायस्ड कॉइन के बीच में, बायस्ड कॉइन क्या होता है? बायस्ड कॉइन प्रोबेबिलिटी आर अनइक्वल। जो बायस्ड कॉइन होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है अनइक्वल होती है, और अनबायस्ड कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। कैसे होती है इसे देखते हैं आगे, कि बायस्ड कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अनइक्वल होती है, और अनबायस्ड कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। कैसे होती है देखते हैं। पहले हम बात करते हैं बायस्ड कॉइन की। बायस्ड कॉइन को ही अनफेयर कॉइन होते हैं। बेसिकली इनसे जो है क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, इनका क्वेश्चन में यूज्ड होता है वर्ड अनबायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन, फेयर कॉइन और अनफेयर कॉइन। इन वर्ड का क्वेश्चन में यूज्ड होता है। अगर इन वर्ड्स के बारे में पता होगा तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, इसीलिए हम बायस्ड और अनबायस्ड कॉइन को पढ़ रहे हैं। बायस्ड कॉइन क्या होते हैं? मतलब कॉइन को अगर हम टॉस करना, अगर वो कॉइन खड़ा हुआ है तो बायस्ड कॉइन हो गया, सॉरी। अगर कॉइन जो टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या होता है? बायस्ड कॉइन। मतलब जो अनफेयर नहीं हो, जो अनफेयर होता है उसे बायस्ड कॉइन कहते हैं। आगे देखते हैं अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन को ही फेयर कॉइन बोलते हैं, अनबायस्ड कॉइन को ही फेयर कॉइन बोलते हैं। जो नॉर्मली जो कॉइन होता है, जैसे इसमें हेड और टेल हो, नॉर्मली कॉइन जो होता है उसमें जो मुड़ा हुआ ना हो, टॉस करने पर खड़ा ना आए, खड़ा सिक्का ना हो टॉस करने के बाद, तो वो अनबायस्ड कॉइन होता है और फेयर कॉइन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे जो है हमारा क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज फ्रॉम द इवेंट्स दैट आर कंप्लीटली नोन बट एग्जैक्टली आउटकम इज नॉट नोन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके जो आउटकम हुए हमें पता होते हैं, उसके आउटकम क्या होंगे, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम हमें पता नहीं होते। मतलब अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें, कॉइन को जब टॉस करेंगे हमें पता होता है उसके आउटकम क्या आने वाले हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही आउटकम होते हैं। और एग्जैक्ट नहीं पता होता। एग्जैक्ट नहीं पता होता मतलब ये जब कॉइन को टॉस करेंगे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आउटकम क्या होंगे? टेल और हेड ही होंगे, बस इतने ही आउटकम होंगे, ये पता होता है। उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे थ्रोइंग ए डाई, डाई को जब थ्रो करेंगे
टॉसिंग कॉइन को टॉस करने पर यही होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब डाई को थ्रो करेंगे तो हमें पता होता है जब डाई को थ्रो करते हैं तो यार 1 नंबर आएगा, 2 आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही नंबर आ सकते हैं। लेकिन जब डाई को थ्रो करेंगे 5 आएगा या 6 आएगा, इनमें से कौन सा आएगा ये नहीं पता, उसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। आगे बात करें, आगे टॉपिक्स को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा सेट और सबसेट क्या होते हैं। सेट और सबसेट क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेट क्या होता है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे S इजकल टू 1 2 3 4 5, ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर लिखे हुए हैं एक सेट के अंदर। और जो नंबर लिखे हुए हैं इनको एलिमेंट भी कहते हैं। ये सेट होता है, इस तरीके जो लिखा हुआ होता है इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इसको सेट कहते हैं। और इसके अंदर से जो नंबर या जो एलिमेंट लिए गए हैं उसको सबसेट बोलते हैं। सबसेट के अंदर मतलब ये जो सेट है इसमें से 2 ले लिया और 3 ले लिया, ये क्या है, इसका सबसेट है। ये जो ऊपर है ये सेट है और इसका सबसेट क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा। अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें, इसमें जो इंडिया है वो क्या सेट है और जो उसकी जो स्टेट्स हैं वो सबसेट है। मतलब इंडिया जो है, इंडिया क्या है, सेट है। एक तरीके से इंडिया को सेट मान लीजिए। इंडिया के अंदर ही तो वो स्टेट्स आती हैं, इसलिए वो क्या सबसेट है। इंडिया सेट है, उसके अंदर जो स्टेट्स आती हैं वो सबसेट है। आगे देखते हैं, आगे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इससे पीछे कोई स्लाइड रहेगी। सेट के बाद हम पढ़ेंगे सैम्पल स्पेस की बात करेंगे। किसके, सैम्पल स्पेस की बात करें। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब पॉसिबल आउटकम्स मतलब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कॉइन को टॉस करेंगे तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। जैसे हमने कॉइन को टॉस करा, कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो एक कॉइन को टॉस करने पर ये क्या, यही सैम्पल स्पेस हो जाएगा। मतलब क्या क्या आ सकता है, हेड आएगा और टेल आएगा, ये दो जो हैं यही सैम्पल स्पेस हो जाएगा। सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये एक कॉइन का हो गया। अगर बात करें डाई की, तो डाई का जो सैम्पल स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, डाई का सैम्पल स्पेस हो जाएगा। डाई के अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, ये डाई के अंदर नंबर होते हैं। ये डाई का सैम्पल स्पेस है और ये एक कॉइन का सैम्पल स्पेस है, यही सैम्पल स्पेस होता है। आगे देखते हैं, आगे हम बात करें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। मतलब अगर एक कॉइन को टॉस करें तो क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कह दो, बात एक ही है। अगर कॉइन की बात करें, अगर एक कॉइन है तो हमें पता है क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, सैम्पल स्पेस। एक कॉइन को जब टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो सैम्पल स्पेस यही क्या है, इसका सैम्पल स्पेस है। अगर 2 कॉइन को जब हम टॉस करेंगे, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हो सकता है दोनों कॉइनों पर हेड आ जाए, हो सकता है दोनों कॉइन पर टेल आ जाए, हो सकता है एक कॉइन पर टेल आए और दूसरे कॉइन पर हेड आए, हो सकता है एक पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए। तो ये जो है सैम्पल स्पेस है, 2 कॉइन को टॉस करेंगे। या फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। अब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने एलिमेंट होंगे, ये तो 3 हो गए। 4 को करेंगे तो कितने होंगे, 5 को करेंगे तो कितने होंगे। तो इन सब एलिमेंट को निकालने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है जिसे याद रखना है हमें, जो कि क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा हमारी, वो है 2 की पावर n। ये फार्मूला है 2 की पावर n, जो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ कॉइन के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को पता करने के लिए हेल्प करेगा। n क्या होता है, जितने भी कॉइन होते हैं वही n है। मतलब अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें, जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 2 या 4, तो 4 एलिमेंट्स होंगे 2 कॉइन के अंदर। अगर बात करें 3 कॉइन की, तो 2 की पावर 3, जो n क्या है, कितने कॉइन है वही n है। 2 है तो 2 रख दो n की जगह पर, 3 है तो 3 रख दो। ये क्या होता है, इसी तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या सैम्पल स्पेस निकाले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाई की बात करें। डाई के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, या फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या सैम्पल स्पेस कैसे पता लगाएंगे। एक डाई की बात करें तो एक डाई में आ जाएगा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया एंड 6 आ गया। ये एक डाई के लिए सैम्पल स्पेस है। अब 2 डाई के लिए और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 के लिए और ज़्यादा बड़ा,
अगर इनको निकालना हमारे लिए, अगर एग्जाम में सॉल्व करने बैठ गए तो पूरा टाइम एक क्वेश्चन में ही लग जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है 6 की पावर n। डाई के लिए क्या है 6 की पावर n, और कॉइन के लिए क्या था 2 की पावर n। क्या है मतलब जितनी डाई है वो इतना ही n की वैल्यू हो जाएगी। अगर डाई की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर जब 2 डाई होंगी उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे 36। 6 की पावर 2 का मतलब है 6 × 6 यानी 36। अगर डाई की वैल्यू कितनी है 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 512। 6 × 6 × 6 512, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 3 डाई हैं तो हो जाएंगे। डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए डाई के निकालने हैं तो ये फार्मूला है 6 की पावर n, अगर कॉइन के निकालने हैं तो फार्मूला है 2 की पावर n। आगे बात करते हैं, आगे है इवेंट्स क्या होता है। प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट्स क्या होता है। इवेंट क्या होता है सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है जिसका जो सेट होगा आउटकम के वो इवेंट होता है। या फिर दूसरी वर्ड्स में अगर बात करें तो एन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी इज द सबसेट ऑफ द रिस्पेक्टिव सैम्पल स्पेस, मतलब जो सैम्पल स्पेस होता है उसका सबसेट होता है इवेंट। मैंने सेट और सबसेट पढ़ाया ना, वही जो सैम्पल स्पेस होता है उसी का जो सबसेट होता है वही इवेंट होता है। मान लीजिए जैसे इंडिया है, इंडिया क्या सैम्पल स्पेस है, और इंडिया को सैम्पल स्पेस मान लीजिए, इंडिया का सेट होता है वो सैम्पल स्पेस, उसके अंदर जो स्टेट्स होंगी हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट है वो क्या है सबसेट है। तो जो इंडिया है उसको सैम्पल स्पेस मान लीजिए, और जो इसके अंदर जो स्टेट है वो क्या है वो इवेंट है। इसको समझ सकते हैं हम इस तरीके से, जैसे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं ये क्या हो गया हमारे, इनको हम इवेंट्स, इनको क्या कह सकते हैं हम, इसको हम इवेंट कह सकते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं सैम्पल स्पेस। उसको क्या कह सकते हैं हम सैम्पल स्पेस, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं वही तो सैम्पल स्पेस होता है। मतलब कॉइन को टॉस करेंगे जो सैम्पल स्पेस उसका क्या था हेड और टेल, ये सैम्पल स्पेस हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, इसके अंदर से जो इसके अंदर जो नंबर फेवरेबल आउटकम था या तो हेड आ गया या टेल आ गया, ये क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी यही इवेंट है जो है इसका सैम्पल इसका जो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का वही इवेंट होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज श्योर इवेंट। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की अगर हम बात करें, दोज इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटी इज एग्जैक्टली 1, ये वो इवेंट होते हैं श्योर इवेंट जिनकी एग्जैक्टली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा आया था 12 मंथ्स इन अ ईयर, यानी एक साल में जो है 12 महीने होते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है एग्जैक्टली 1 प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब एक साल में 12 महीने तो होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या श्योर इवेंट है। नेक्स्ट बात करें तो वो है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है चलिए देखते हैं। एन इवेंट दैट कैन नेवर अकर इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट जो कभी हो ही ना वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, और जो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, और श्योर इवेंट की क्या आती है 1। इनको याद रखना, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। एग्जाम्पल की बात करें अगर इम्पॉसिबल इवेंट के, तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 7 व्हेन डाई इज थ्रो, मतलब डाई को थ्रो करने पर 7 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, डाई को थ्रो करने पर 7 तो आ ही नहीं सकता, उसमें टोटल जो नंबर होते हैं वो कुल 6 होते हैं, तो 7 कहाँ से आ जाएगा। जो वो इवेंट जो हो ही ना उसे इम्पॉसिबल इवेंट करते हैं, तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की, क्या होते हैं, 2 इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम या साइमल्टेनियसली, वो इवेंट जो साइमल्टेनियसली ना हो या एक साथ ना हो या एक टाइम पर ना हो उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। यानी कि अगर हम डाई को थ्रो करें तो उसके अंदर 6 और 1 नंबर एक साथ नहीं आ सकता, या तो 6 आएगा या 1 आएगा, एक साथ नहीं आ सकता, उसी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। आगे बात करते हैं, आगे जो टॉपिक है वो हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स आर दोज इवेंट्स विच हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, वो इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो उसे इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे बात करें हम अगर कॉइन को टॉस करें, एक अनबायस्ड आ गया ना, एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस करें तो उसके जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी, और जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 होगी। अगर एक कॉइन को टॉस करें तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ये हमने पीछे स्लाइड में देखा था
यही इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये वो इवेंट्स होते हैं द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अदर इवेंट। मतलब वो इवेंट जो जिसका एक इवेंट का जो आउटकम है वो दूसरे इवेंट के आउटकम पर डिपेंड ना करे, उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ क्या होगी, ये हो जाएगी दोनों की प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट इवेंट द आउटकम ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अदर। मतलब एक के इवेंट का आउटकम दूसरे आउटकम को अफेक्ट करे तो वो डिपेंडेंट इवेंट है। इफ़ ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अकरिंग इज दिस। अगर हम इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, इसको इंडिपेंडेंट इवेंट को हम समझते हैं किससे, कॉइन की एग्जाम्पल लेके इसको हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस करा। जब मैं कॉइन को टॉस करूँगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता हेड और टेल आना किसी पर भी, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो दूसरा समझते हैं, इसको हम कार्ड की हेल्प से समझते हैं। किसकी, जो प्लेइंग कार्ड्स हमने पढ़ा था उसकी हेल्प से समझते हैं इसको। जो प्लेइंग कार्ड्स हमने पढ़ा था उसकी हेल्प से समझते हैं हम इसको कि डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स को मतलब 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने जो किंग के कार्ड होते हैं उस किंग का जो एक कार्ड है वो निकाल लिया 52 कार्ड में से। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी किंग के कार्ड को निकालने की, कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किंग के कार्ड को निकालने की। जो किंग के कार्ड को निकालने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे किंग का कार्ड निकाला तो हमारे पास जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं टोटल 52 कार्ड में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/2। अब हमने किंग का एक कार्ड निकाल लिया 52 कार्ड में से, जो टोटल हमारे पास जो कार्ड बचे वो बचे 51। कितने कार्ड्स बचे, 51। अब जो किंग दोबारा जो निकालेंगे हम, अब वो 3 किंग बचे, एक निकल चुका है, यानी कि पहले वाले इवेंट पर दूसरा इवेंट डिपेंड कर रहा है। तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट इवेंट की एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड और का कॉन्सेप्ट क्या होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जिस क्वेश्चन के अंदर भी आपको प्रोबेबिलिटी के जिस क्वेश्चन के अंदर एंड दिखाई दे मतलब मल्टीप्लिकेशन होना है। अगर और जहाँ दिखाई दे मतलब एडिशन होना है, जहाँ और दिखाई दे वहाँ पर एडिशन होना है, जहाँ एंड दिखाई दे वहाँ मल्टीप्लिकेशन होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी थ्योरी थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन। अब एक के बाद एक क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं हम, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस होते हैं एंट्रेंस या कोई भी तरह का कोर्स हो उसके अंदर, कोई भी तरह का एग्ज़ाम हो उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट फैमिली। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इस पर ध्यान देना, कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला पढ़ते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। यस, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, पीछे देखा था। ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी कैन बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 0। क्या प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो सकती है या 0 से छोटी हो सकती है? नहीं, ये जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है, गलत है। हमने पहले पढ़ा था जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। जो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। सही बात है, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, जो बी है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैम्पल स्पेस ऑफ 4 कॉइन्स टॉस टूगेदर। अब सैम्पल स्पेस क्या होगा अगर 4 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था 2 की पावर n। कॉइन के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट या सैम्पल स्पेस निकालना है तो उसका फार्मूला था 2 की पावर n। n क्या है, कितने कॉइन टॉस करना है, 4। तो n की पावर क्या हो जाएगी, n क्या हो जाएगा 4। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 जो है वो इक्वल होता है 16 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो 16 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन फेस कार्ड्स। मतलब एक 52 कार्ड्स हैं जिसमें से एक कार्ड को निकाला गया है, बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉन फेस कार्ड के आने की। पहले नॉन फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। पहले
फेस कार्ड क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो फेस कार्ड कितने थे हमारे, फेस कार्ड थे हमारे 12, हमने पिछली स्लाइड में देखा था फेस कार्ड थे हमारे 12। कोई चाहे तो पीछे जाकर वीडियो में देख सकता है कितने फेस कार्ड थे, 12 थे। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी नॉन फेस कार्ड की। टोटल जो हमारे पास फेस कार्ड्स हैं वो कितने हैं, वो 52 हैं। अब जो फेस कार्ड जो टोटल जो कार्ड है वो 52 हैं, जिसमें से फेस कार्ड कितने हैं, 12 हैं। 12 को माइनस कर दो, नॉन फेस कार्ड निकल जाएंगे। तो 12 को जब माइनस करेंगे तो नॉन फेस कार्ड कितने होंगे, यानी 40। 40 हमारे नॉन फेस कार्ड्स हैं। इसका मतलब जो नॉन फेस कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 40/52। ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसके, नॉन फेस कार्ड के प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आई थी वो निकल कर आई थी 40/52। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी, डिवाइड करेंगे तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी वो देखिए, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, यानी 4 10 जा 40, और इसको जब डिवाइड करेंगे 4 13 जा 52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10/32 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इवेंट्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इवेंट्स इफ 10 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। नंबर ऑफ इवेंट्स बताने कितने होंगे जब 10 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे। नंबर ऑफ इवेंट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, यानी सैम्पल स्पेस बताना है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था 2n। कॉइन का एलिमेंट बताने हैं तो हमें 2n फार्मूला यूज़ करना है। अगर डाई होता तो 6n यूज़ करते हैं। तो 2n जो फार्मूला यूज़ करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का बताना है, 10 कौन है तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। और 2n जो होता है वो होता है 104, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 2n कितना होगा। 2n का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसी तरीके से 10 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो वो 2n हो जाएगा, यानी 124। नेक्स्ट देखते हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए फेस कार्ड। पहले जो क्वेश्चन था हमने उसमें देखा था नॉन फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें देखते हैं कि फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जो टोटल फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे कितने, 12। टोटल फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, 12। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 12/52। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन इस तरह की ऑप्शन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसे हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं हम 2 से, इसको 2 से नहीं, इसको डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 3 जा 12 और 4 13 जा 52। तो 3/32 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3/30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब इसमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसकी बात करिए। -1.3 ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, नहीं, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इसका मतलब माइनस में तो हो नहीं सकती, ये तो आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं 004। तो 004 भी नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता, ये तो 004 है, यानी 1 से कम है। नहीं बेटा, ये 1 से कम नहीं है, 004 है, ये 0.4 नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये खाली 004 है, यानी 1 से बड़ा है, 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा, तो ये भी नहीं हो सकता। बात कर रहे हैं हम इस वाले ऑप्शन की, डी की पहले बात कर लेते हैं। डी है 10/7। 10/7 का मतलब है कि आप 10 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, यानी कि 7 1 जा 7, पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ये तो हो नहीं सकती। इसका मतलब बचा ऑप्शन सी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.37। कैलकुलेट कर देख लीजिएगा, ये इसकी वैल्यू होगी, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, 0.375। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा, 0। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्यून कार्ड। क्यून कार्ड के प्रोबेबिलिटी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्यून कार्ड कितने होते हैं, क्यून कार्ड होते हैं हमारे 4। जो मैंने प्लेइंग कार्ड जो समझाया था उस वाली स्लाइड में वापस जाइए, उसको देख कर आइए, फिर देखिए कितने क्वीन कार्ड होते हैं। तो क्वीन कार्ड होते हैं हमारे 4। तो 52 टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने, 52, यानी कि 52 में से 4 कार्ड जो हमारे क्वीन के, यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
52 कार्ड में से हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है और वो कार्ड जो क्वीन हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 4/52। 4 क्वीन होते हैं तो 4 में से 52 में से 4 ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमें डिवाइड करना है। 4 इसको डिवाइड करते हैं 4 से, यानी 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52। इसका मतलब 1/3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जाहिर सी बात है जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे 0 और 1 से के बीच में लाई करती है, यानी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ए डाइज इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर शोन ऑन द डाइज इज नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब एक डाई को हमने थ्रो करा, बताना है इसमें कि जो डाई को थ्रो करा है, जो डाई को थ्रो करने के बाद उन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। उन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब जो डाई होगी उसके अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6। डाई के अंदर ये नंबर होते हैं। अब जो 2 से डिविजिबल नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। 2 से डिविजिबल 1 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। ये 3 नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 3 नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है और टोटल जो नंबर हैं वो 6 होते हैं डाई के अंदर, यानी कि 3/6 इज द करेक्ट आंसर। ये 3/6 जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 3/6 कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब हमें डिवाइड करना, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए डाई इज थ्रोन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शोन ऑन द डाइज इज नॉट डिविजिबल बाय 3। पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि डाई को थ्रो करा और इसमें बताना था कि उन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो 2 से डिविजिबल नहीं है। इसमें बताना उन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, ये नंबर होते हैं। अब इसमें से कौन से नंबर हैं जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है 3 से डिविजिबल नहीं है। कौन कौन से नंबर पहले, 1 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 4 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है। टोटल नंबर 6 हैं, 4/6 जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसका मतलब इसको डिवाइड करना है, यानी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 2/3 हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। 2/3 मीन्स बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी दैट विल नेवर हैपेंड, वो इवेंट, एन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी दैट विल नेवर बी हैपन, मतलब वो कौन सा इवेंट है जो कि कभी, जिसकी प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। वो कौन सा था, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। मतलब अगर डाई को थ्रो करें तो उसमें 7 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डाई में तो कुल नंबर ही 6 होते हैं, तो 7 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये जो है ये इवेंट हो ही नहीं सकता, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है इवेंट, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इफ डाई इज थ्रोन, मतलब एक डाई को थ्रो कर रहे हैं उसमें ऑड नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। ऑड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। तो डाई को थ्रो करा तो डाई के अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, ये 6 नंबर आएंगे डाई को थ्रो करने पर। इसमें से ऑड नंबर कौन से हैं, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है और 5 ऑड नंबर है, यानी कि 3 नंबर जो है ऑड नंबर है। टोटल 6 में से 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसका मतलब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब 1/2 जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ए गेम इफ़ द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज़ 0.3। इस क्वेश्चन में बताना है गेम को लूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर गेम को विन करने की, यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि कुछ काम हो रहा हो कुछ ना हो रहा हो, मतलब इसमें गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना है। अगर गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी हो ये है तो इसका मतलब इसमें 1 में से 0.3 को माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 0.7। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसको जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 1 होती है, उसमें से 0.3 को माइनस कर देंगे तो 0.7, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। विनिंग की निकालनी, मतलब विनिंग की दे रखी है, लूजिंग की निकालनी है। तो हम जानते हैं जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है
उसमें से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यानी कि जो लूज़ जो हारने की है और जो विन करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी है, वो होती है 1। जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी वो क्या 1 है, तो टोटल 1 है, तो उसमें से हारने की जीतने की निकाल दो तो हारने की निकल जाएगी, तो वो होगी 0.7, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ 2 डाइज आर थ्रोन टूगेदर, इस बार 2 डाई को थ्रो करा जाए, कितने 2 डाई को थ्रो करा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द 1 डाइस एंड ऑड नंबर ऑन द अदर डाइस। इस क्वेश्चन में क्या बताना, 2 डाई हैं उनको थ्रो करा जा रहा है, बताना ये है जब 2 डाई को थ्रो करें तो 2 डाई पर एक तरफ ऑड आए और एक तरफ इवन नंबर आए, इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक तरफ डाई, एक तरफ ऑड नंबर हो, एक तरफ इवन नंबर हो, इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, चलिए समझते हैं। तो ये 2 डाई को थ्रो करा गया है, मान ली एक डाई वाइट थी और जो डाई है एक वाइट थी और एक रेड थी, 2 डाई को थ्रो करा गया, उसमें बताना है हमें एक डाई पर जो है नंबर ऑड हो, एक दूसरी जो डाई है उस पर नंबर इवन हो, तो 1,1 इस पर दोनों ऑड है, ये नहीं होगा। 2,1 एक इवन है एक ऑड है, इसका मतलब ये जो है आ जाएगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। 3,1 ये दोनों ऑड है, 4,1 एक ऑड है एक इवन है, ये आ जाएगा। 5,1 दोनों ऑड है, ये नहीं होगा। 6,1 एक डाई पर ऑड होना चाहिए, एक डाई पर इवन होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें नंबर लेने। तो ये 3 जो है हमारे पहली रो के अंदर आ गए। इसी तरीके से हर रो के अंदर आप चेक करोगे, इसमें चेक करोगे 1,2 3,2 5,2 ये ऐसे नंबर है, इसके एक तरफ ऑड है एक तरफ इवन नंबर है। इसी तरीके से हर एक लाइन के अंदर 3-3 होंगे, हर एक लाइन के अंदर कितने होंगे, हर एक लाइन के अंदर 3-3 होंगे, इसका मतलब है हर एक लाइन के अंदर 3-3 होंगे, इसका मतलब तो टोटल जो हमारे पास लाइन है वो कितनी है 6 है, और एक लाइन में हमारे हिसाब से 3 निकल कर आ रहे हैं, यानी कि टोटल हमारे जो हो गए वो हो गए 18। इसका मतलब हमारे जो एक डाई पर ऑड हो और एक डाई पर इवन नंबर हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी, टोटल जो हमारी जो आउटकम है वो 36 है। 2 डाई है तो उसके आउटकम 36 हो जाएंगे, तो उसमें से जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे 18 है। 18/36 डिवाइड करेंगे, 18 बन जाएगा 18, 18 2 जा 36, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 1/2, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, टिकट्स नंबर 1 to 20 are mixed up, then a ticket is drawn at random. What is the probability that ticket drawn has number which is multiple of 3 or 5? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टिकट है जिस पे 1 से लेकर 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, उसको मिक्स कर दिया गया है, टिकट्स को क्या कर दिया गया, मिक्स्ड कर दिया गया है, और पूछ रहे हैं उसमें से एक टिकट को निकाला जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर निकाला है वो जो नंबर निकाले हैं वो जो 3 और 5 के मल्टीपल हों, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। हमें एक टिकट निकालनी है, उसमें से जो नंबर निकालेंगे वो जो है 3 के मल्टीपल हों और 5 के मल्टीपल हों, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए ये 20 नंबर थे, 1 से लेकर 20 तक टिकट दे रखी हैं, इसमें से जो 3 और 5 के मल्टीपल हैं वो हम निकाल लेते हैं। कौन से 3 और 5 के, पहला 3 का मल्टीपल है 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, ये ऐसे नंबर हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐसे नंबर हैं जो 3 और 5 के मल्टीपल हैं, और टोटल हमारे 20 टिकट्स हैं। तो 9/20 जो हो जाएगा वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 9/20 का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 9/20, यानी डी इज़ दी करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है 1 से लेकर 20 तक टिकट दी गई थी, नंबर दिए गए थे टिकट्स के, उसमें से हमें एक टिकट, जिसमें से हमें टिकट निकालनी थी, और टिकट ऐसी होनी चाहिए इसके जो नंबर है वो 3 और 5 का मल्टीपल हो, 3 और 5 के मल्टीपल हो, वो ऐसी टिकट होनी चाहिए। तो वो निकल कर आई 9/20। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में देर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स। एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 रेड बॉल हैं, 7 ब्लू बॉल हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। 1 बॉल इज़ पिक्ड अप रैंडमली, इसमें से एक बॉल निकाली गई। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नाइदर रेड और नॉर ग्रीन। बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक बॉक्स, क्वेश्चन को समझिए पहले। एक बॉक्स है जिसमें 8, जिसके अंदर 8 रेड बॉल हैं,
7 ब्लू हैं और 6 ग्रीन बॉल हैं। इसमें से एक बॉल को निकाला है हमने। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बॉल को निकालिए और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ना तो वो बॉल रेड होनी चाहिए और ना ही वो बॉल ग्रीन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हमारा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझते हैं पहले हम। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो है 8 रेड बॉल थी, 7 ब्लू बॉल थी और 8 रेड बॉल थी, 7 ब्लू बॉल थी और 6 ग्रीन बॉल थी। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो एक बॉल हम निकाल रहे हैं वो तो ना तो रेड होनी चाहिए और ना ही ग्रीन होनी चाहिए। तो इसको निकालने से अच्छा कि वो रेड ना हो ना ग्रीन हो, हम निकालें रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होने की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब रेड और ग्रीन के बॉल के निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी। जब रेड बॉल निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल रेड बॉल कितनी 8, टोटल बॉल कितनी है 8 और 7 15 और 6 21, यानी कि टोटल जो हमारे पास 21 बॉल्स हैं, यानी 21 8/21 जो है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और जो ग्रीन बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/21, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 21, यानी 8 + 6 यानी कि 14/21। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रीन और रेड बॉल के होने की, यानी 14/21 जो है ग्रीन बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कितनी 14/21 आया था हमारा आंसर। तो 1 में से हम 14/21 को माइनस कर देंगे। टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से ग्रीन और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो ग्रीन और रेड बॉल के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी अपने आप। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 21 एक सेकंड रुकिए ज़रा, दोबारा समझते हैं इसे। तो जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 21, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21 बन जाए 21 माइनस 14, यानी कि किस में से 14 के तो कितने बचे 7, यानी 7/21। जब इसको 7/21 को डिवाइड करेंगे 7 बन जाए 7 और 7 3 जा 21, यानी कि 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 1/3। तो 1/3 ए इज़ दी आंसर। तो 1/3 मतलब ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेंट, जैसा पहला क्वेश्चन था इस बार भी वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है, ये एज अ होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा और कमेंट में जाकर इसका आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। होप आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि जैसा पिछला क्वेश्चन है ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर वीडियो होती है एंड हमारे सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे प्रोबेबिलिटी के, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, वो उन सबको हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर पूछे। उसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को समझा, हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।